नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 26 अगस्त 2022। तो 26 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 25 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है 27 अगस्त 2022 से पहले खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ से की जाएगी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी त्रिशूर, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी गुजरात। तो भारत के पहले खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट की शुरुआत जो की जाएगी वो भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्र गुवाहाटी से की जाएगी और ये देश भर में 4 जोन में आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे कितने जोन में आयोजित किया जाएगा, 4 जोन में आयोजित किया जाएगा। तो शुरुआत गुवाहाटी से हो रही है, भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्र से। और अन्य 3 जोन कौन कौन से हैं, तो दूसरे जोन में त्रिशूर केरल में आयोजित किया जाएगा, तीसरा जोन देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा और चौथा जोन गुजरात में आयोजित किया जाएगा। यदि राष्ट्रीय राउंड की बात करें तो 20 से 23 अक्टूबर को नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय राउंड का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, इसमें कितने आयु वर्ग की प्रतियोगिता शामिल हैं, तो इसमें 4 आयु वर्ग के प्रतियोगिता जो शामिल हैं, जो कि प्रतियोगी इसमें भाग लेंगे। वे सब कैटेगरी कौन कौन सी हैं, तो सब जूनियर जो कि 12 से 15 वर्ष, कैडेट 15 से 17 वर्ष, जूनियर 15 से 20 वर्ष और यदि 20 से प्लस ऊपर है तो वो सीनियर में खेलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 25 सितंबर 2014, ऑप्शन बी 28 अगस्त 2014, ऑप्शन सी 23 सितंबर 2018, ऑप्शन डी 25 जनवरी 2015। तो PMJAY यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। अब ये जो अन्य डेट हैं ये भी योजनाओं से ही रिलेटेड मैंने ली हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। याद रखेंगे, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। 28 अगस्त 2014 की बात करें तो जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना की शुरुआत की गई थी और 25 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ से, पानीपत से की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं योजनाओं की, सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको आप कहीं पर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है, देश में पहली बार राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिसंबर 2014, ऑप्शन बी 1 मई 2016, ऑप्शन सी 10 अगस्त 2021, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 2014। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत दिसंबर 2014 में की गई थी। ये चर्चा में क्यों है, क्यों लिया है मैंने ये क्वेश्चन, तो हाल ही में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय गोकुल रत्न पुरस्कारों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न जो पुरस्कार हैं ये कब दिए जाते हैं, तो ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। उनके आवेदन अभी से ऑनलाइन मांग लिए गए हैं। ठीक, अब अन्य डेट्स की बात करते हैं। तो 1 मई 2016 ये एक ऐतिहासिक डेट है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को और 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की गई थी, यानी कि 2.0 की शुरुआत की गई थी उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की 10 अगस्त 2021 से। और 25 दिसंबर 2014 से मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी। अच्छा, मिशन इंद्रधनुष जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान से रिलेटेड है। और ये जो मैंने आपको बताए हैं राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, इसके अंतर्गत 3 श्रेणियां होती हैं, पहली रैंक, दूसरी रैंक और तीसरी। तो पहली रैंक वाले को 5 लाख मिलते हैं, जो दूसरी रैंक में दूसरी श्रेणी में आता है उसे 3 लाख और जो तीसरी श्रेणी में आता है उसे 2 लाख रुपए प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी है? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। तो हमारे प्रधानमंत्री, आपको मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, रक्षा मंत्री ताशकंद में गए हुए हैं। किस लिए? तो वहाँ पर एससीओ के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन चल रहा है, उसमें प्रतिभाग करने के लिए हमारे राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, गए हुए हैं। उन्होंने वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर फूल अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अच्छा, ये उज्बेकिस्तान में है ताशकंद। तो उज्बेकिस्तान और भारत अपने राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मना रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यहाँ पर एससीओ का, रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है हाल ही में, और उज्बेकिस्तान और भारत अपने राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष का भी जश्न मना रहे हैं। बात यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की हो रही है, तो उनके बारे में भी जानकारी ले लें। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय यूपी में हुआ था, और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1966 में। याद रखेंगे, मेन पॉइंट है, ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो मरणोपरांत पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री हैं। इन्होंने जय जवान जय किसान का भी नारा दिया था, और इनका जो समाधि स्थल है वो विजय घाट दिल्ली में है। ठीक, और ये 1964 से 1966 तक गुलजारी लाल नंदा के बाद भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारत ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना कब से लागू होगी? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2022, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 2022, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर 2022, ऑप्शन डी 12 दिसंबर 2022। तो ये योजना 2 अक्टूबर 2022 से लागू की जाएगी। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उर्वरक ब्रांडों में एक रूपता लाना और वन नेशन वन फर्टिलाइजर की योजना को साकार रूप देना। सरकार ने सभी निजी और सरकारी कंपनियों को अपने उत्पादों को भारत के एकल ब्रांड के नाम के तहत बेचने का निर्देश दे दिया है। जैसे कि यूरिया है तो भारत यूरिया लिखा आएगा उसके कट्टे पर, डीएपी है तो भारत डीएपी लिखा आएगा, एमओपी है तो भारत एमओपी, और एनपीके है तो भारत एनपीके। और कंपनी, जैसे मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो छोटे स्वरूप में, छोटे रूप में, छोटी सी जगह पर कहीं पर अलग एक स्थान पर अपना नाम भी दे सकती है। लेकिन बड़े ब्रांड यदि लिखा होगा तो उस पर भारत ही अब आपको लिखा मिलेगा। और ये कब से लागू है? तो ये 2 अक्टूबर 2022 से लागू है। और ये जो पुराने वाले थैले हैं, इनके डिज़ाइन को बदलने के लिए जो समय दिया है वो 12 दिसंबर 2022 डेडलाइन दी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। मेन डेट यही है 2 अक्टूबर 2022, और जो पुराने डिज़ाइन वाले बैग हैं उनकी डेट क्या है? तो 12 दिसंबर 2022। नेक्स्ट है, एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की है? ऑप्शन ए चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन बी सांचौर राजस्थान, ऑप्शन सी ग्वालियर मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पीलीभीत उत्तर प्रदेश। तो एचपीसीएल ने राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी द्वारा अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। तो हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी रामपुर। तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा। अच्छा, लखनऊ की बात हो रही है तो लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, और गोमती नदी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ताइवान। तो आप पिक्चर देखकर समझ गए होंगे, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं
व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्हीं को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति तो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, इसकी कैपिटल क्या है, कीव है, और करेंसी यूक्रेनियन हर्वेनिया है। नेक्स्ट है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। ऑप्शन ए रूपा प्रकाशन, ऑप्शन बी अरिहंत प्रकाशन, ऑप्शन सी बौद्धिक प्रकाशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी मई माह में रूपा प्रकाशन के द्वारा। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसलिए है, इसमें अजीत डोभाल सहित जैसे महान जो 20 इस समय पर सरकार में काम करने वाले हैं और प्रधानमंत्री के पिछले 20 वर्षों के कार्यों का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें हिंदू धर्म के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। ठीक, तो क्योंकि इस बुक की तुलना भगवत गीता से भी कर दी है भाजपा के नेताओं ने, तो इसलिए ये पुस्तक विवाद में बनी हुई है। तो ये चर्चा में पूछी जा सकती है। इसका जो प्रकाशन किया गया है वो रूपा प्रकाशन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है यूके में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए प्रेरणा कुमार वर्मा, ऑप्शन बी विक्रम दोराईस्वामी, ऑप्शन सी तरनजीत सिंह संधू, ऑप्शन डी प्रदीप कुमार रावत। तो हाल ही में विक्रम दोराईस्वामी को यूके में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया। किसके स्थान पर, प्रेरणा कुमार वर्मा के स्थान पर, और प्रेरणा कुमार वर्मा को बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है। ठीक, और तरनजीत सिंह संधू कौन है, तो तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारत के उच्चायुक्त हैं, और प्रदीप कुमार रावत की बात करें तो ये चाइना में उच्चायुक्त हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए पराग्वे, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी कनाडा। तो ये कहाँ पर किया है, ये पराग्वे में किया गया है। याद रखेंगे कहाँ पर किया गया है, पराग्वे में किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन लगाना टेक्निकल टीम भूल गई है, तो इसका याद रखेंगे कौन सा है आंसर, पराग्वे इसका सही आंसर है। तो याद रखेंगे पराग्वे में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। अच्छा, पराग्वे की बात हो रही है तो पराग्वे की कैपिटल असुन्सिया है, करेंसी गुआरानी है, और यदि प्रेसिडेंट की बात करें तो मारियो अब्दो विंडेज हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो विश्व का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश चाइना है। अच्छा, दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर यूएसए है, और अपना देश भारत तीसरे स्थान पर है। अपने देश की पोजीशन जरूर याद रखेंगे, अंडा उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 24 अगस्त, ऑप्शन बी 21 अगस्त, ऑप्शन सी 19 अगस्त, ऑप्शन डी 14 अगस्त। तो विश्व गुजराती भाषा दिवस हाल ही में 24 अगस्त को मनाया गया है। अच्छा, अन्य ऑप्शंस को देखें तो 21 अगस्त को हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और आतंकवाद पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण व श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया था। 19 अगस्त की बात करें तो विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया था, और 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस और विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस भी मनाया गया था। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किसने किया है, ये झारखंड राज्य ने किया है। अब बात झारखंड की हो रही है तो चलिए झारखंड की जानकारी लेते हैं। स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत सोरेन हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन हैं। राज्यपाल रमेश बैस हैं। राजधानी रांची है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं। प्रमुख भाषाएं हिंदी, संथाली और मुंडारी हैं। जिले 24 हैं। राज्य के पुष्प पलाश है। राज्य के वृक्ष साल है। राज्य के पक्षी कोयल है। राज्य के पशु हाथी है। लोकसभा सीट 14 हैं। राज्यसभा सीट 6 हैं और विधानसभा सीट 81 हैं। नेक्स्ट है एशिया कप क्रिकेट में शामिल होने वाली नई टीम कौन सी है। ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी कुवैत। तो हांगकांग एशिया कप क्रिकेट जो 2022 होने वाला है उसमें शामिल होने वाली ये नई टीम है। हाल ही में इसने यूएई को हराकर
क्वालिफाई किया था एशिया क्रिकेट के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अवैध शराब नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है? तो फोटो से देखकर ही आप समझ गए होंगे, ये उत्तर प्रदेश ने किया है। अब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो चलिए उत्तर प्रदेश की भी जानकारी ले लें। स्थापना 24 जनवरी 1950, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को, और राज्य का विभाजन जब उत्तराखंड 13 जिले लेकर अलग हुआ था तो 9 नवंबर 2000 को। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राजधानी लखनऊ है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ये भारत के सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य है। इसका एकमात्र पड़ोसी देश नेपाल है और ये भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी राज्य है। प्रमुख भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। जिले 75 हैं। राज्य के चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष है। राज्य के पुष्प ब्रह्मकमल या पलाश है। राज्य के वृक्ष अशोक है। राज्य के पक्षी सारस जिसे क्रोंच भी कहते हैं। राज्य के पशु बारहसिंगा है। लोकसभा सीट 80 हैं। राज्यसभा सीट 31 हैं। विधानसभा सीट 403 + 1 यानी कि 403 इलेक्टेड होंगे और 1 एंग्लो इंडियन, और विधानसभा सीट 100 हैं। 90 इलेक्टेड होंगे और 10 नॉमिनेटेड होंगे। नेक्स्ट है, अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो जापान इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। मुद्दे की बात यह है कि भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा है। नोट कर लेंगे, भारत कौन से स्थान पर रहा है, 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो हाल ही में ईसा आउटरीच के साथ कर्नाटक ने समझौता किया है, किसको? कृषि को बढ़ावा देने के लिए। अब बात कर्नाटक की हो रही है, तो कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956। मुख्यमंत्री वर्तमान में बसवराज बोम्मई हैं। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हैं। राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत हैं। राजधानी बेंगलुरु है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। प्रमुख भाषाएं कन्नड़ और तेलुगु हैं। जिले 30 हैं। राज्य के पुष्प कमल है। राज्य के वृक्ष चंदन का पेड़ है। राज्य के पक्षी नीलकंठ है। राज्य के पशु हाथी है। लोकसभा सीट 28 हैं। राज्यसभा सीट 12 हैं। विधानसभा सीट 224 हैं और विधान परिषद सीट 75 हैं। नेक्स्ट है, अडानी समूह ने एनडीटीवी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में अडानी समूह ने एनडीटीवी में 29.18% का अधिग्रहण किया है और अडानी समूह का लक्ष्य एनडीटीवी में 55% हिस्सेदारी करना है, ये भी याद रखेंगे। अब आज के ये 20 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अब बारी है कल के क्वेश्चंस के रिवीजन की, यानी कि 25 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन था, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधि निगरानी वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये गढ़वाल उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लेन देन अधिनियम 1988 की किस धारा को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के आधार पर असंवैधानिक करार दिया? तो धारा 3 की उपधारा 2 को। नेक्स्ट है, 2019 AB13 क्या है? तो ये एक एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रह है जो कि पृथ्वी के पास से गुजर गया है। IREDA यानी कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड भारत सरकार के किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। मिस्त्री खोला, लिखू खोला, सोलू खोला, चिलाइन किस देश के जल विद्युत संयंत्र? तो ये सभी नेपाल के जल विद्युत संयंत्र हैं। नेक्स्ट था, ADB ने भारत के किस राज्य के लिए $96.3 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है पेयजल सुविधाओं के लिए। नेक्स्ट था, भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? तो ये किसे? गरबा को नामांकित किया है। अच्छा, गरबा कहाँ का है, किस राज्य से संबंधित? तो ये गुजरात राज्य से रिलेटेड है। विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया जाएगा।
समर बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से के पूर्व कप्तान थे? तो ये फुटबॉल के पूर्व कप्तान थे। उल्ची फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच हुआ? तो ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। हालांकि इसका ऑफिशियल कोई विवरण ज़्यादा नहीं दिया गया है। पीएम मोदी ने कहाँ पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये पंजाब के माहौली में किया है। हाल ही में नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ईरान के साथ किए हैं। एनआईआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस आईआईटी ने चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। हाल ही में किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये माली ने किया है। तो आज के सेशन की यहीं समाप्ति होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से जा कर के टेलीग्राम पर जा कर के आप इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिए। तो आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।